बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर में सबसे पहले बात आज के उस सबसे बड़ी खबर पर जिस पर देश दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। देखिए, एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी के आज सरकारी वापसी में आप आवास पर देखिए संभावित मंत्रियों की एक बैठक होने वाली है। और बैठक में मोदी ने मंत्रियों को 100 दिनों का रोड मैप और अगले 5 साल का विजन तैयार करने की सलाह दी। और आपको बताया कि नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से अपने मंत्रालय को लेकर गंभीरता बरतने की भी बात कही है। अब हम आपको एक ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि क्या कुछ जो है इसके दौरान बातें कही गई। झारखंड से इस बैठक में सांसद अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ भी शामिल हुए हैं। पीएम मोदी ने संभावित मंत्रियों के साथ ये बैठक की है। झारखंड से अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ इस दौरान शामिल हुए हैं, जो बड़ा संकेत देता है। संभावित मंत्रियों को 100 दिनों का रोड मैप तैयार करने की सलाह दी गई है। शाम 7:15 बजे नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। मोदी के साथ कई मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। आज का दिन बेहद खास, इनमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान भी शपथ ले सकते हैं। नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, चिराग पासवान भी शपथ ले सकते हैं। जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी, ललन सिंह भी शपथ ले सकते हैं। तो देखिए जिस तरीके से संभावित नाम सामने आए और इन सभी में झारखंड की बात करें तो अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ जो कि चाय की चर्चा पर शामिल हुए एक बैठक में, जिसके बाद ये बैठक के बाद कई मायने इनके इसमें शामिल होने की। और देखिए आज शाम 7:15 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेते नजर आएंगे। और इसी के साथ देखिए वह जवाहरलाल नेहरू की भी बराबरी कर लेंगे, जो कि लगातार देखिए 3 बार 1992, 1997 और 1962 का आम चुनाव जीतकर पीएम बने थे। शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले समारोह में उनके साथ करीब 4 दर्जन मंत्री शपथ लेने वाले हैं। ये देखिए वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम सांसदों के साथ एक मीटिंग होती है नरेंद्र मोदी की। और 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ इस चाय की चर्चा पर बैठक में चर्चा की गई। झारखंड विशेष की बात करें तो अन्नपूर्णा देवी इस बैठक में शामिल थी, संजय सेठ इस दौरान शामिल थे। एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास में संभावित मंत्रियों की एक बैठक हुई, जिसमें एक साथ ये तमाम दिग्गज एक ही फ्रेम में आपको नजर आ रहे हैं। चाय की चर्चा के साथ पीएम ने इस पर चर्चा की। झारखंड विशेष की हम देखें तो यहां अन्नपूर्णा देवी नजर आई, जो पिछली बार भी केंद्रीय राज्य मंत्री थी। और वापस से देखिए इस पर भरोसा उन्हें जताया गया था और उन्होंने संभावित हासिल भी की जीत। और इसके साथ ही संजय सेठ को आप देख पा रहे हैं, अन्नपूर्णा देवी को आप देख पा रहे हैं। ये 2 प्रमुख नाम झारखंड से। चलिए आपको बिना देरी सीधे लिए चलते दिल्ली, जहां से हमारे साथ संवाददाता भावना जुड़ रही है। भावना का सीधा रुख कर लेते हैं। भावना, इस वक्त आप कहां मौजूद है और सबसे पहले तो ये जानकारी दीजिए कि जिस तरीके से पीएम ने अपने मंत्रियों के संभावित मंत्रियों के साथ एक बैठक की और 2047 का जो विजन लेकर पीएम आगे बढ़ रहे हैं, अब भी वही बात और 100 दिनों की रोड मैप पर चर्चा अभी से शुरू हो गई है। भावना, देखिए सबसे पहले तो तस्वीरें देख लीजिए। अन्नपूर्णा देवी के घर के बाहर बिरंची नारायण निकले हैं, जो कि बोकारो से विधायक हैं, और देवघर के विधायक जो है नारायण दास यहाँ पर खड़े और आपस में गले मिल रहे हैं और काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी को फिर से जो है मौका मिल गया है मंत्री बनने का। प्रधानमंत्री के साथ चाय पर चर्चा हो चुकी है और सभी लोग मुलाकात करके आ चुके हैं, जिन्हें आज शाम को शपथ लेनी है। और कम से कम ये समझिए कि 60 से ज्यादा जो है इस बार मंत्री बनने जा रहे हैं। और नारायण दास क्योंकि मेरे साथ मौजूद है, देवघर से विधायक है, सीधा आपको जोड़ती हूँ उनके साथ। सबसे पहला सवाल, प्रधानमंत्री ने महिलाओं पर भरोसा जताया, क्या कहेंगे आप? जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उन्होंने भारत के विकास की जिम्मेवारी अपने कंधे पर ले रखा है। और जहां तक
महिलाओं का सम्मान है। हम कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां नारियों का सम्मान बहुत ज़्यादा होता है। कहा भी गया है कि यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है देवताओं का वास वहीं होता है। और हम कह सकते हैं कि झारखंड, जो झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है, और मैं देवघर से आता हूं, और ख़ास करके झारखंड का निर्माण कराने वाले हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने झारखंड का निर्माण किया था। आज 2 मंत्री वहाँ से बने हैं। निश्चित रूप से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को अपनी ओर से साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। और झारखंड का विकास हो, जब जब देश में प्रधानमंत्री कहीं जाते थे, जब अपनी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, तो हमेशा वो बोला करते थे कि अगर झारखंड विकास कहीं देखना है तो झारखंड जाइए, जहाँ विकास दिखता भी है और विकास बोलता भी है। तो उसी का द्योतक और परिभाषित करते हुए प्रधानमंत्री ने नया काम किया है। 2 मंत्रिमंडल मिला है, आगे झारखंड का विकास होगा और देश का विकास। नए चेहरों पर प्रधानमंत्री का भरोसा, रांची से संजय सेठ। देखिए, जनता जनार्दन जिसको चुन के भेजी है वो सभी सौभाग्यशाली है। ऐसे सौभाग्यशाली लोगों में से चुन के प्रधानमंत्री जी नए कैबिनेट में स्थान दे रहे हैं। निश्चित है उन लोगों की जिम्मेदारी बढ़ी है। और झारखंड के भी जो मंत्री बने हैं, एक पुराने बने हैं, एक नए बने हैं। नए को शुभकामना है कि भारतीय जनता पार्टी के, चूंकि वो सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्र में प्रधानमंत्री जी है, उनके साथ उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। चूंकि रांची के, हम जमशेदपुर के वासी हैं, अगल बगल के लोग हैं, हमारे लिए भी गौरव का विषय है। और एहसास भी है कि नई मंत्रिमंडल में जिन लोगों को भी जिम्मेदारी मिली है, झारखंड के विकास के लिए बहुत ज्यादा जोर और मेहनत करेंगे। उसी के साथ शुभकामनाएं दे रहे हैं। देख लीजिए, झारखंड से आए बीजेपी के कार्यकर्ता है, काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। नया चेहरा झारखंड को मिला संजय सेठ के तौर पे। यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि कोई भी आखिरी पंक्ति का व्यक्ति जो है वो अगले पायदान पे जा सकता है। और इसीलिए दूर सुदूर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो मंत्र थी और जो उनकी ये संरचना थी कि दूर सुदूर के लोग भी प्रथम पंक्ति में आ सकते हैं, और अपनी पंक्ति के लोग इंतजार करते हुए जुनून से मेहनत करते हैं, जिसका कि आपने देखा मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया। और ये पूरे ठगबंधन इतनी यूनाइट होने के बाद भी 242 सीट सिर्फ अकेले बीजेपी भारतीय जनता पार्टी लाती है। देखिए, 400 पार का नारा था, पर धरातल पर चीजें नहीं उतरी, 242 पर आकर सिमट गए। पर सवाल तो ये बनता है कि एनडीए के साथ मिलकर सरकार तो बना ली गई है, 2 मंत्री, एक नया चेहरा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी की मंत्रिमंडल में कब किनको किस जगह मिल जाए ये कोई जानता नहीं है। और यही भारतीय जनता पार्टी है जो शीर्ष से लेकर ऊपर तक जो अर्थ में है उसे शीर्ष में ले जाते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है, तभी ना एक चाय वाला प्रधानमंत्री देश का बना है। कितना अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन मंत्री बनेगा? क्या ये पॉसिबल है? ये भारतीय जनता पार्टी में ही इसका कोई व्यक्त नहीं कर सकता कि कौन कार्यकर्ता को किसको कब जिम्मेवारी मिलेगी। जो नीचे बैठा है दरी पे, वो कब कुर्सी पे बैठ जाएगा, या भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और झारखंड के प्रति यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हमेशा लगाव रहा है, और उसी का परिणाम हुआ कि आज पुनः उनके मंत्रिमंडल में झारखंड से 2 मंत्री बनने जा रहे हैं, और झारखंड और विकास के रास्ते पे तेजी से आगे बढ़ रहा है। नारायण दास जी, अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक की कहानी होती है मंत्रियों की, अगर हम बात करें। निश्चित रूप से जितनी खूबसूरती और जो संगठन लेके और कार्यकर्ताओं के लेके भारतीय जनता पार्टी चलती है। मैं भी आपको बता रहा था, यही शहर है दिल्ली, जहां मैंने वॉचमैनी किया है, चौकीदारी किया है, ठेला ठेलने का काम किया है, रिक्शा चलाने का प्रयास किया है, और कमला मार्केट में 1.5 महीना रिक्शा पर सोया है। आज मैं दूसरी बार का विधायक हूँ, और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का भी जिलाध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला। कोई कल्पना नहीं करता था कि मैं विधायक बनूंगा। ये पार्टी की खूबसूरती है, और ये पार्टी जितना आगे बढ़ेगी, हम हमेशा कहते हैं कि अगर भाजपा जीतती है तो भारत जीतता है। भाजपा जीतती है तो भारत जीतता है, ऐसे कार्यकर्ता कह रहे हैं। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि आज शाम का वक्त कितना खास है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नेता जो है देश की राजधानी दिल्ली में पहुंच चुके हैं, और इसी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी कई पद्म भूषण जिनको मिला है उनको बुलाया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सोशल एक्टिविस्ट भी आज शाम को शपथ समारोह में शामिल होने वाले हैं। और एक बार फिर से तस्वीरें देख लीजिए। चलिए भावना, तस्वीरें दिखाते रहिए। हमारे साथ अमर भी जुड़ चुके हैं संजय सेठ के आवास से। अमर, देखिए, अन्नपूर्णा देवी के आवास की हम तस्वीरें देख रहे थे, वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का एक उत्साह और जबरदस्त उत्साह उनके भीतर। संजय सेठ पर केंद्रीय जो है मंत्री बनाने का संभावना जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि वो एक बैठक में भी नजर आए। एक बड़ी जिम्मेदारी संजय सेठ को मिलती हुई नजर आ रही है। अमर,
हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जिस तरह से संजय सेठ को इसमें दिया गया है अभी एक संभावना ही है। बिल्कुल। और कहा यह जा रहा है, जो हमारे सोर्सेस का ये कहना है कि अन्नपूर्णा देवी को बाल कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय कैबिनेट मंत्री उसको बनाया जा सकता है झारखंड से, और एक MOS होगा, चाहे वो गृह राज्य मंत्री हो या फिर कोई भी मंत्रालय, उनको जो भी दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल संजय सेठ के घर पे जो आप कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं या फिर जो आने जाना, वो सिलसिला तो जारी है, लेकिन भीड़ आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो एक परंपरा रही है, परंपरा के अनुसार वो अभी घर से थोड़ी देर के बाद निकलेंगे और चले जाएंगे यहाँ से, और उसके बाद कहा जा रहा है कि वो शामिल होंगे 7:15 में जब शपथ ग्रहण लिया जाएगा, तो शपथ ग्रहण में वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल अभी वो भी कुछ मीडिया से बात करने से बच रहे हैं, कुछ बोलने से बच रहे हैं। जब तक कुछ फैसला नहीं हो जाता तब तक जो है कहना थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन झारखंड से जो दो नाम है वो साफ है, अन्नपूर्णा देवी और दूसरा नाम जो है संजय सेठ का है। अन्नपूर्णा देवी को कहा जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री उसको दिया जा सकता है, कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, उसमें भी महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय उनको सुपुर्द की जा सकती है, वो मोदी के कैबिनेट में वो रहेंगी। अब इनका जो है संजय सेठ का, अब संजय सेठ की अगर बात करें तो उनको कहा जा रहा है कि MOS बनाए जा सकते हैं। पिछले बार भी अगर आप देखें तो अर्जुन मुंडा था जो कैबिनेट में, उसके बाद जो है अन्नपूर्णा देवी जो थी वो जो राज्य मंत्री थी, तो उसी आधार पे वहाँ पर भी ये स्टार्ट होगा, एक कैबिनेट और एक राज्य स्टेट मंत्री रहेंगे। चलिए, अब हमारे साथ भावना भी जुड़ी हुई थी। भावना तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो भावना, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि भावना देखिए आपने भी लगातार कवरेज किया है और आज शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सबसे पहले तो जानकारी दे दीजिए, क्योंकि अब से बस कुछ ही घंटे बचे हुए शपथ ग्रहण को लेकर, और ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, अब क्या कुछ अगला स्टेप होने वाला है, कार्यक्रम किस तरीके से शेड्यूल किए गए हैं, क्या समय होने वाला है आगे के कार्यक्रम का, एक बार जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करिए। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था पर भी थोड़ी जानकारी दे दीजिएगा भावना। देखिए, कई सारे रूट है जो फिलहाल के लिए अभी लुटियन जोन में डाइवर्ट कर दिए गए हैं, ताकि जब जो अंतर्राष्ट्रीय मेहमान है, विदेशी मेहमान है, जब जाए तो उनको किसी भी तरीके की आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो। और वहीं दूसरी तस्वीर ये भी है कि सिक्योरिटी के नाम पर अगर आप बात करेंगे तो ढोलक कुआं के रास्ते से लेकर जो लुटियन जोन का रास्ता है, चाहे वो सरदार पटेल मार्ग की तरफ जाता हो, चाहे वो कर्तव्य पथ मार्ग की तरफ जाता हो, इस पूरे लुटियन जोन में इस बात का ध्यान रखा गया है कि सिक्योरिटी अलर्ट मोड पर रहे, क्योंकि ये 9 किलोमीटर का वो एरिया होता है जिसमें इस बात पर खासा जोर दिया जाता है कि अगर कोई भी गेस्ट, कोई भी मेहमान वहां से निकल रहा हो तो सिक्योरिटी का अलर्ट रहना इसलिए जरूरी है, क्योंकि ये वो रास्ते हैं जहां पर आराम से गाड़ियां निकलती है, जाती है, आवाजाही का ये जो है ये रास्ता है। बहरहाल वहां पर भी एक तरीके से नजर रखी जा रही है। और दूसरी तस्वीर ये भी है देश की राजधानी दिल्ली में कि शाम को शपथ समारोह होना है, 7:15 पर शपथ समारोह होना है। इसका इंतजार लगभग जो है काफी दिनों से चल रहा था, अटकलें चल रही थी कि 8 तारीख को शपथ समारोह होगा, लेकिन परसों जो है ये बात फाइनल हुई कि 7:15 पर शपथ समारोह होगा। और एक तस्वीर जो है ये देश की राजधानी दिल्ली से मैं लगातार दिखा रही हूँ, अन्नपूर्णा देवी के आवास के बाहर मैं मौजूद हूँ। और इसी के साथ जो सबसे जरूरी बात है वो यही है कि जहां सिक्योरिटी को अलर्ट मोड पर रखा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है मंत्रियों को सुबह चाय पर बुला लिया गया है। अब वो शपथ लेंगे शाम को। लगभग आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगभग 60 के करीब जो मंत्री है वो शपथ लेने जा रहे हैं, चाहे वो बिहार से हो, महाराष्ट्र से हो, उत्तर प्रदेश से हो, उत्तराखंड से हो, झारखंड से हो, हिमाचल से हो, या इन तमाम राज्यों से, यानी कि सभी राज्यों में लगभग जो है इस बार मंत्रियों का एक तरीके से जो है संख्याओं को बढ़ा दिया गया है। अगर आप बिहार की बात करेंगे तो बिहार में जो पिछली बार मंत्री बनाए गए थे 2019 में, उससे ज्यादा जो है बिहार में अब जो है संख्या के तौर पर मंत्रियों को बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश की आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद को मौका मिला है। अगर आप बिहार की बात करेंगे तो मांझी को एक बार फिर से मौका जो है यहाँ पर एक बार फिर मौका मिल गया है। लेकिन अब सवाल उठता है झारखंड को लेकर, तो झारखंड में एक नया चेहरा और एक पुराने चेहरे पर प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया, महिला शक्ति पर प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया। देखिए तस्वीर देखिए, महिलाएं जो है अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात करके बाहर आ चुकी हैं और काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि शाम को अन्नपूर्णा देवी शपथ लेने वाली। लाइव चल रहा है प्रोग्राम, आप लोग जुड़ गए हैं। महिला शक्ति को प्रधानमंत्री का मौका। जी, आप विगत 10 वर्षों में देखेंगे तो महिला सशक्तिकरण के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्य किया है, वो आज तक जो भारत में जितने भी प्रधानमंत्री जी बने हैं उनसे ज़्यादा जनजातीय, आदिवासी, महिलाओं, गरीब, युवाओं के लिए उन्होंने कार्य किया है। इसलिए महिला सशक्तिकरण तो ऑलरेडी हम लोग के एस्टैब्लिश्ड है। और हमारी आज जहाँ पे हम खड़े हैं वो झारखंड की हमारी शान है, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। तो आज हमारी तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। 3.0 मोदी सरकार इस बार शपथ लेने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है और आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साथ में ही अपने क्षेत्र के सभी जीते हुए सांसद को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। महिलाएं काफी एक्साइटेड आज। हाँ, बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, आज शपथ ले रहे हैं। आप सभी लोग झारखंड से हैं? जी हम लोग सब कोई झारखंड से हम लोग आए तो हैं। ये देखिए शपथ समारोह का लेटर भी दिखा रही है यहाँ पर महिलाएं, झारखंड से आई हुई महिलाएं हैं, आधी आबादी है, जिसको लेकर अक्सर कहा जाता है कि प्रधानमंत्री इन पर भरोसा जताते हैं और झारखंड से भरोसा जता दिया गया है। और झारखंड की अगर आप बात करेंगे तो कोडरमा से सांसद है अन्नपूर्णा देवी और इस बार दोबारा से शपथ लेने जा रही है। फिलहाल अगर आप बात करें तो शिक्षा राज्य मंत्री भी अन्नपूर्णा देवी रह चुकी है 2019 में और एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने भरोसा जता दिया है। और ये देखिए सारी महिलाएं निकल रही है अभी राष्ट्रपति भवन के लिए क्योंकि उन्हें जाना है। और ये देखिए आपको सभी को शपथ पत्र दिखाती हुई जा रही हैं और ये इनविटेशन कार्ड है जिनको लेकर ये जा रही हैं और इनको मौका मिलेगा शपथ में शामिल होने का। दूसरी तस्वीर अन्नपूर्णा देवी के आवास के बाहर के देखिए, कार्यकर्ता अभी खड़े हुए हैं और एक तस्वीर अंदर की है जहां पर कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं अन्नपूर्णा देवी से मिलने का। और भावना तस्वीरें दिखाते रहिए। अमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर देखिए मैं और भावना इसी पर बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने जब उम्मीदवारों की भी घोषणा की थी तो उनमें से कई ऐसे नाम थे अमर जिस पर बीजेपी ने वापस से भरोसा जताया था और कई नए चेहरों को भी नाम दिया। संजय सेठ उनमें से एक है जिन पर बीजेपी ने वापस से भरोसा जताया था और अब वापस से उनके भरोसे पर खड़े उतरे संजय सेठ, यानी कि वापस से वे सांसद बने और उनके इस चाय की चर्चा में शामिल होने के बाद चर्चाएं और भी तेज है उनके संभावित मंत्री बनने की, केंद्रीय मंत्री के। अमर जी मैं एक बार चाहूंगा कि एक बार सवाल आप दोहरा दें। अमर देखिए जिस तरीके से जानकारी हमने देखी कि लगातार उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने जब जारी की थी लोकसभा चुनाव को लेकर, उसमें कई ऐसे उम्मीदवार थे जिस पर बीजेपी ने वापस से भरोसा जताया और कई ऐसे नए लोग भी थे जिनको बीजेपी ने शामिल किया। लेकिन संजय सेठ एक वैसा नाम जिस पर बीजेपी ने वापस से भरोसा जताया और संजय सेठ उसी भरोसे पर खड़े उतरते हैं। चाय पर चर्चा पहले होती है और अब यही चर्चा आगे बढ़ रही है कि संजय सेठ क्या केंद्रीय मंत्री की शपथ लेंगे आज। बिल्कुल देखिए मंत्री तो बनेंगे वो मोदी के कैबिनेट में, ये तो सत्य है क्योंकि उनको चाय पे भी बुलाया गया है और उनको निमंत्रण भी है क्योंकि वो पूरी तैयारी भी हो गई है। उनसे हमारी जो बात हुई उनमें उस बात को हामी भरी है कि वो मोदी कैबिनेट में मंत्री बन रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो केंद्रीय मंत्री बनेंगे या फिर क्या उनके कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे या स्टेट मिनिस्टर बनेंगे, उनको इस बात की अभी जानकारी नहीं है, उनको भी बताया नहीं गया। उनको अभी कहा यह जा रहा है कि जो शपथ होगा शपथ के बाद ही पोर्टफोलियो बताया जाएगा कि उनको किस मंत्रालय में दिया जा सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको सबको बता दूं कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी शपथ लिए थे तो उनके साथ में 46 मंत्री शपथ लिए थे। उसके बाद जब 2019 में जब वो मंत्री बने प्रधानमंत्री बने तो उनके साथ 58 मंत्री ने शपथ लिया था। अब 2024 में जब वो मंत्री बन रहे हैं तो 60 मंत्री उनके साथ में शामिल हो रहे हैं और उनके शपथ ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा भारी भरकम कह सकते हैं कि कैबिनेट होगा इनका। और जो फर्स्ट हाफ में भी 60 मंत्री उन्होंने शामिल। 7:15 बजे शपथ ग्रहण हम सब मिलकर देखेंगे और देखते हैं इस बार झारखंड में जिस तरीके से 2 संभावित नाम है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर भी मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही झारखंड में अब कौन कौन से प्रमुख लोग, ये देखने वाली बात। अमर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और भावना आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।